नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। शहीद मंगल पांडे की 1857 की क्रांति का परिणाम यह देश में 1942 की महाक्रांति हुई। विमल पाठक, प्रधान संघ अध्यक्ष, आजमगढ़। दोबाड़ा बलिया एक जनपद ही नहीं अपितु एक राष्ट्र भी है। नगवा बलिया के लाल शहीद मंगल पांडे की 1857 की क्रांति का परिणाम ही है कि देश में 1942 की महाक्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गईं और बलिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा गया। उक्त उद्धार सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा में शहीद मंगल पांडे के जन्म जयंती के अवसर पर शनिवार को मंगल महोत्सव समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। कहा कि जब किसी देश की सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ती है तब युद्ध होता है। ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजों द्वारा जब भारतीय सनातन परंपरा की सभ्यता और संस्कार पर हमला किया गया, तब सनातन परंपरा के रक्षक किसान पुत्र मंगल पांडे ने अंग्रेजों के सीने पर गोली दागकर अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए शहादत दिया। शहीद मंगल पांडे की क्रांति देश के शासन के समाज में बदलाव की संकल्पना है। जब तक देश समृद्ध नहीं होगा तब तक देश का भविष्य अंधकार में ही रहता है। विशिष्ट अतिथि संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि धरती पुत्र शहीद मंगल पांडे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत देकर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र प्रेम का जज्बा पैदा कर दिया है। मैं विमल कुमार पाठक, ग्राम प्रधान नगवा, प्रधान संघ के मंडल अध्यक्ष। जी प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कुछ कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था? एक्चुअल गुप्ता जी, मेरे अमर शहीद मंगल पांडे का कल 30 जनवरी का उनका जन्मदिन था और जन्मदिन हमारे शहीद मंगल पांडे स्मारक, यहाँ इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी, हर जगह अमर शहीद मंगल पांडे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मनाया जाता है। यही कल 30 तारीख को मनाया गया। जी प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, मंगल पांडे जी का योगदान बहुत बड़ा है और इसी का देन है तो बलिया भारत का सबसे पहला कोई है तो बलिया आज़ाद होने वाला है। फिर भी ये देखा जा रहा है तो इनको सरकार इनको भूलती जा रही है। इतिहास के पन्नों में भी इनका नाम दर्ज नहीं हो रहा है। देखिए, मंगल पांडे का एक्चुअल 30 जनवरी 1931 में जन्म हुआ। हमारे गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 22 साल की उम्र में उन्होंने फौज में शामिल हुए। बैरकपुर के बंगाल रेजिमेंट में वो भर्ती हुए। मंगल पांडे को आज पूरी दुनिया माने या नहीं माने, लेकिन लिखा जरूर है बैरकपुर में कि शहीद मंगल पांडे बलिया के नगवा गांव के थे। सरकार कई बार इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को लिखा गया और गूगल में है, गूगल में मंगल पांडे का जीवन परिचय उसमें दिया हुआ है। अब सरकार इसमें कितना पहल करती है, क्या करती है, सरकार को सोचना चाहिए कि जो देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध फौज में रहते हैं, फौज एक किसी शासक का, किसी परिवार का चलाने के लिए एक यूनिटी की जरूरत होती है। अंग्रेज अगर हिंदुस्तान पर राज किए तो केवल फौज के बल पर, और फौज वो ब्रिटिश से लेकर के नहीं आए थे, वो हमारे हिंदुस्तान के ही जवान थे, हिंदुस्तान के ही हमारे इस भारतवर्ष के लाल थे। और इसको तोड़ने का काम अमर शहीद मंगल पांडे ने किया कि उन्होंने उनके कलेजे में गोली मारकर, उनके सीने में गोली मारकर ये दिखा दिए कि अगर हमारे साथ अगर ऐसा कर रहे हो तो जो गाय और सूअर की चर्बी को लेकर के जो उनके मन में बात उठी थी, तो हम आज नहीं तो कल तुमको हिंदुस्तान से भगा के मानेंगे। और यही देन थी कि मंगल पांडे ने 2 अफसरों को वहाँ पर गोली मारा और फांसी के लिए जब उनको ले जाया गया तो जल्लाद तक की हिम्मत नहीं पड़ी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए, और जल्लाद भी वहाँ से चला गया। मंगल पांडे ये आदमी थे और उनके लिए देश के प्रति कितनी भावना थी। और वही चिंगारी उठी तो 1942 में सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ और उसकी लहर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर भरी। ये मंगल पांडे की देन है और सरकार को सोचना चाहिए। हमारे सांसद जी लोकसभा में इस प्रश्न को उठाए थे
जो कल आए भी थे यहाँ पर कि मंगल पांडे बलिया जिले के नगवा गांव के थे और उनका स्मारक की दयनीय हालत है, इसको सोचना चाहिए सरकार को। तो क्या आपके अनुसार कुछ सरकार से मांगे हैं हम? सरकार से एक बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, आए थे यहाँ पर, हमारे यहाँ विक्रमा पांडे जी जो प्रिंसिपल थे इस स्कूल के, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने दिया। उन्होंने मंगल पांडे की आज मूर्ति जो लगी हुई है वो मुलायम सिंह यादव की देन है। और ये जो डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनका दिया हुआ है ये डिग्री कॉलेज। और आज हमारे भाजपा के सांसद माननीय वीरेंद्र प्रताप मस्त ने जो ये 25-30 लाख रुपया दिया वो मंगल पांडे के नाम पर दिया। और अभी कल आकर के उन्होंने शिलान्यास किया एक सामुदायिक भवन का जो हमारे इंटर कॉलेज में बनेगा, और एक स्मारक में भी बनाने के लिए हाल उन्होंने मीटिंग हॉल के लिए 25 लाख रुपया का अनुदान उन्होंने बोला है। जी, तो हम आपसे ये चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों ने सहयोग कर रहे हैं, सरकार से आपके क्या मांगे पीड़ित गांव के लिए, क्या चाहते हैं? हाँ, जैसे और सेनानियों के साथ सरकार करती है, जैसे दिल्ली में हर सेनानी के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, कृष्ण मेनन मार्ग रोड, महात्मा गांधी रोड जैसे रोड हैं, ऐसे एक मंगल पांडे रोड दिल्ली में और एक लखनऊ में होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, जैसे और जो स्मारक समिति है, जैसे यहाँ बलिया में जयप्रकाश नारायण की है, वैसे ही हमारे जो नगवा गांव में स्मारक बना हुआ है अमर शहीद मंगल पांडे का, उसमें उस प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से होना चाहिए। लाइब्रेरी होना चाहिए, यहाँ गेस्ट हाउस होना चाहिए, कोई आए तो उनको देखने में अच्छा लगे, आकर के इनके बारे में समझे मंगल पांडे के, ये हम सरकार से चाहेंगे। जी, और किसी के अलावा कोई मांग? मंगल पांडे के नाम पर तो सरकार जितना दे गुप्ता जी उतना ही कम है। जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिन्होंने देश के लिए। जी, एक सवाल और है, क्या उनके घर का सदस्यों को क्या सरकार चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में एमएलसीओ को, हाँ, जैसे और कोटा है उनका राज्यसभा में भेजने के लिए सेनानियों के जो परिवार के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके, तो ऐसे भी हमारे मंगल पांडे के भी परिवार का भी राज्यसभा में लोकसभा में जाना चाहिए। जाएंगे तभी ना वो बात उनके सामने नजर आएगी, तो अपनी बात को रख के सरकार करेगी। अब एक सांसद है, एक विधायक है, वो जाते हैं तो बोलते हैं तो पता नहीं उनके दिमाग में आता है नहीं आता है कि क्या करना है। लेकिन एक आदमी सामने रहेगा, हम आपके सामने हैं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कहवा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनके घर का कोई सदस्य को जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।